Hi, hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. So guys, आज मैं काफ़ी सैड मूड में हूँ यार एंड काफ़ी डिस्टर्ब भी हूँ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यस्टरडेज नाइट बट ऑल्सो बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में आई एम सो पिस्ड राइट नाउ एंड आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन. बट इससे पहले आई टॉक अबाउट ताइकुक के पार्ट्स. लेट मी टॉक एंड फिनिश माई फ्रस्ट्रेशंस, माई दुख दर्द पीड़ा वाली मोमेंट जो हुआ. इट्स अबाउट टेलीग्राम. जिनके पास नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं हो, यू ऑल कैन स्किप दिस पार्ट. सो गाइस, कल रात जब मैं टेलीग्राम पे गई तो मैंने देखा कनेक्टिंग दिखा रहा है एंड मुझे लगा कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. शायद ग्लिच होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है बिकॉज अदर ऐप्स तो चल रहा है अच्छे से. एंड देन मैं गई प्ले स्टोर में अपडेट करने टेलीग्राम को कि चलो अपडेट करके देखती हूँ कि ठीक होता है कि नहीं. एंड देखो क्या दिखाता है कि इट्स नॉट अवेलेबल. एंड मैं हो गई शॉक. मैं भागी गूगल के पास एंड देखा कि यस, इंडिया में टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है. एंड ये देखते ही मेरा हार्ट बीट रुक गया बिकॉज मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो टेलीग्राम पर काफ़ी डिपेंड था. यू नो, मेरी फेवरेट ऐप है टेलीग्राम. उस पर लिटरली मैं 2019 से हूँ एंड इतने सालों तक मैंने BL देखा है फ्री में एंड सो मेनी मेमोरीज आर देयर. इवन मैंने अपने काफ़ी सारे लार्ज साइज वीडियो फाइल्स को टेलीग्राम क्लाउड में सेव कर रखी है. देन डोरेमोन, शिनचैन और भी कार्टून एंड एनिमी, ये सब भी मैंने फोल्डर बना के सेव कर रखा है. यू कैन से इट्स लाइक अ माई पर्सनल वार्डरोब. एंड ये सब को मुझे खोना पड़ेगा. ये सब सोच के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि व्हाट टू डू. एंड आई नो सो मेनी पीपल रिलेट कर रहे होंगे मुझसे, तो मैं भी डर गई थी तुम लोगों की तरह, अभी जैसे तुम लोग डर रहे हो. एंड मैं बताती हूँ कि बात है क्या. डोंट पैनिक, जैसा मैं कर रही थी कल रात को. सच ये है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस या ब्लॉक है, पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया है जो टिकटॉक के साथ हुआ था, जो गवर्नमेंट ने पहले किया था. तो ये इसलिए हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA की रिकमेंडेशन पर बैन लगाया गया है. जो 21 जून को नीट का री एग्ज़ाम होने वाला है, पहला वाला तो पेपर लीक हो गया था. 21 जून को फिर से जब ये एग्ज़ाम होगा उसमें ये सीन ना हो इसीलिए एंड पेपर लीक और चीटिंग रैकेट्स को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, विच इज़ सो रिडिकुलस फॉर मी. आई मीन, और ऑर्डर के मुताबिक ये ब्लॉक सिर्फ 22 जून 2026 तक ही वैलिड है. यानी 22 जून के बाद टेलीग्राम फिर से नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा एंड 30 जून के बाद एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा. बट लॉजिक क्या बना बताओ. आई मीन, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल को ख़त्म करना ज़रूरी है. वेपन ख़त्म करके क्या हो जाएगा. आई मीन, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो चलो कार्ड्स को ही बैन कर देते हैं. डज इट मेक एनी सेंस? नो राइट. आई मीन, क्या ही लॉजिक बना है, क्या ही लॉजिक बन रहा है. आई डोंट नो. मुझे कभी कभी शेम आती है अपने खुद की कंट्री पर यार. व्हाट्सएप तो है ना, और भी अदर SNS भी तो है. सिर्फ टेलीग्राम पे ही तो पेपर लीक नहीं होता है एंड वहाँ पे भी पेपर लीक पॉसिबल है, यू नो. एंड मुझे सही में ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में ना ERPP की ज़रूरत है. अगर टीच यू अ लेसन के ड्रामा देखा होगा तुम लोगों ने तो उसकी बात कर रही हूँ मैं. बट इस कंट्री से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी. अभी मुझे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं जाना, बट आई होप आने वाले 100 सालों में कुछ अच्छे चेंजेस आए, लोग गवारों वाली माइंडसेट ना रखे एंड एक अच्छा सिस्टम बने लाइक जापान एंड चाइना वाली कंट्रीज़ की तरह. इज़ इट टू मच टू आस्क फॉर? बट देखने वाली बात यह है कि वहाँ भी जाहिलों वाली, होमोफोबिक वाली सोच है. इट्स नॉट अबाउट द कंट्री एक्चुअली, यू नो, इट्स अबाउट द पीपल. एनीवेज, कमिंग बैक टू टेलीग्राम. सो द बिग क्वेश्चन इज़, क्या हमारा डेटा, हमारी सेव्ड फाइल्स डिलीट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं. टेलीग्राम का सारा डेटा उनके क्लाउड सर्वर्स पर 100% सेफ लॉक रहता है अकॉर्डिंग टू जेमिनाई. आपका अकाउंट या आपकी फाइल्स कहीं नहीं जा रही है. अगर किसी को 22 जून तक वेट नहीं हो रहा है एंड कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सेफ VPN यूज़ कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट कि वेट कर लो. जब 22 को टेलीग्राम वापस आ जाएगा तब उसके बाद कॉन्सर्ट देखने में मज़ा और आएगा, क्योंकि 2-3 बाद कॉन्सर्ट है 26 एंड 27 को स्पेन के माद्रिद में. सो आई होप कि सब सही से हो जाए. होपिंग फॉर द बेस्ट ओनली. गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ताइकुक. सो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, क्रीपी एंड वियर्ड चीज़ें हुई है. सो पहले वियर्ड वाला बात कर लेते हैं. सो रिमेंबर, पिछले वीडियो में मैंने बोला था ताइकुक को एक नॉन ताइकुकर ने देखा लास वेगस में डेट पे एंड वो लड़की अभी ये क्लेम कर रही है कि ये सब एक
सोशल एक्सपेरिमेंट था टू टेस्ट, एंड ऑल्सो ये AI से बनाया हुआ था. लाइक इज़न्ट इट वियर्ड? आई मीन फॉर मी इट इज़ वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज. शुरू से ही ये लड़की पैराग्राफ लिखती हुई आई है कि कैसे शी एंड हर बॉयफ्रेंड स्पॉटेड ताइकुक. देन उसके बाद क्लाउन कम्युनिटी ने इसको हैरस करना शुरू कर दिया, वीडियो डिलीट करने को बोला एंड ऑल. एंड तब भी शी डिडंट मेंशन कि ये सब फेक था या फिर AI था. एंड नाउ सडनली शी इज सेइंग कि इट वाज ऑल फेक एंड टू डू अ सोशल एक्सपेरिमेंट. अबे कैसा सोशल एक्सपेरिमेंट वे? फैंडम कैसा है वो देखने का सोशल एक्सपेरिमेंट? अबे फैंडम कैसा है ये सबको पता है. आधे से ज़्यादा टॉक्सिक है, वाइन, होमोफोबिक एंड क्लाउन कम्युनिटी वाले ब्रीड से भरी पड़ी है. एंड दे कांट से ताइकुक टुगेदर. इवन ताइकुक जो नाम है इसी से उन लोगों की फट जाती है. दे ऑलवेज हेटिंग ऑन ताइकुक एंड दे ऑलवेज अटैक हैरस जो भी ताइकुक को सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे कोई और भी हो. जिसने भी ताइकुक के बारे में सच्चाई सामने लाई तब ये सब ब्रीड जाके उनको अटैक किया करते हैं. क्यों? क्योंकि दे कांट से ताइकुक टुगेदर. दे डोंट वांट ताइकुक टू बी रियल, ताइकुक टू बी गे, ताइकुक एक साथ हो. ऐसे फैंडम के ऊपर कैसा सोशल एक्सपेरिमेंट? सोशल एक्सपेरिमेंट माय एस. ये डेफिनेटली दो में से एक हुआ होगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. या तो सब सही में फेक था एंड इसने बस अटेंशन के लिए किया था ये सब, जिसकी कोई सेंस नहीं बन रहा. लाइक क्यों ही कोई ऐसा कुछ हरकतें करेगा, वो भी ताइकुक को चूज़ करेंगे. लाइक हाँ होता है, हो सकता है क्योंकि ताइकुक इज़ द बिगेस्ट क्लाउड, तो हो सकता है वो क्लाउड चेस के लिए ऐसा अटेंशन पाने के लिए ये सब सियाप्पा फैलाया होगा. एंड सेकेंड जो मुझे लग रहा है वो है ब्रीड्स ने इसको इतना सुनाया होगा कि इसने सोचा चलो डायरेक्ट फेक ही बोल देती हूँ, जिसमें से मुझे सेकेंड वाला ज़्यादा लग रहा है, चांसेस उसी का दिख रहा है. बिकॉज पहली बात ये एक नॉन ताइकुकड़ है, राइट. एंड दूसरी बात इसने सेकेंड डे कुछ नहीं बोला, उसने इतने दिन बाद बोला कि ये फेक है. इज़न्ट इट वियर्ड? एनीवेज तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना. ओके एंड जैसा कि मैंने कहा ही है पहले भी कि ताइकुक ऑलवेज प्राइवेट है. सो जब भी हमको ताइकुक के बारे में न्यूज़ मिलती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू ही होते हैं. एंड इस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं रियल लग रहा है. बट वी शुड नॉट ओवर रिएक्ट. यू नो ओवर रिएक्टिंग करने का मतलब क्या है? वी डिडंट एक्सपेक्ट, वी आर सीइंग समथिंग न्यू और फॉर द फर्स्ट टाइम. लेट्स सेलिब्रेट, येस, बट थ्योरी एनालाइजेस व्हाई. डोंट डू दैट. दे वेंट ऑन अ डेट, ओके फाइन, बी हैप्पी एंड प्राउड, बट लेट्स नॉट क्रिएट सच अ ह्यूज डील कि देन उसके बाद ताइकुक को भी कुछ फेस करना पड़े एंड हमको भी. सो बी mature and understanding and if I'm being rude then I'm sorry, but मेरा इंटेंशन ये है कि हम लोग शिपर्स वाली हरकतें ना करें. आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है गाइज. सो वियर्ड चीज़ मैंने बता दिया. अभी डिस्टर्बिंग चीज़ जो हुआ है इंडिया में, टेलीग्राम वाला सीन तो हुआ ही है, अभी कुछ और भी सीन हुआ है. चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ. तो मैं देखती हूँ ताइकुक एंड अदर के पॉप आइडल एंड और भी जो फेमस अकाउंट्स है टिकटॉक में, उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है. आई मीन सबके अकाउंट में ये चीज़ लिखा हुआ आ रहा है, एक रैंडम डूड को फॉलो करने वाला कैप्शन ऑन ताइज, जेकेज, हॉबीज़ एंड इवन BTS का ऑफिशियल अकाउंट में भी मैंने सुना है कि टोटल 100 अकाउंट्स में फेमस ये सब हो रहा है. एंड वो अकाउंट तो बैंड हो गया है. बट ये चीज़ें अभी ठीक हुआ है या नहीं, सिंस आई डोंट हैव टिकटॉक, क्योंकि वो भी बैन है इंडिया में, तो मुझे नहीं पता. आई होप सब ठीक हो गया है. यू नो गाइज, ये सब SNS ऐप जो है आजकल सबकी ज़रूरत इतना ज़्यादा बन गई है, ये साथ ही साथ इतना ज़्यादा डेंजरस भी बनता हुआ जा रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं. एनीवे मेरा बस चले तो मैं सही में फ़ोन वोन सब फेंक वेक दूँ एंड किसी पहाड़ों में जाके नदी के पास हमेशा के लिए बस जाऊँ. आई एम ओल्ड सोल लॉल. गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रीपी थिंग. तो कल मैंने एक रील देखी जहाँ ये पॉइंट आउट किया गया है कि कैसे वो जो लड़की थी जिसने ताई को वो यंतन वाला प्लशी दिया था, सो वो एक स्टॉकर वायन थी एंड शी इज़ वेरी डिस्गस्टिंग. पहले तो ये रील को अच्छे से देखो. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. OMG गाइज, इमेजिन अगर ताई रख लेता अपने साथ वो डॉल को एंड उसके अंदर क्या पता कैमरा फिट किया हुआ होता. इसीलिए ऐसे गिफ्ट्स आइडियल नहीं रखते अपने पास, विच इज़ सो गुड. एंड जो भी इस रील में बताया गया है अगर वो सच है तो OMG सच डिस्गस्टिंग एंड क्रीपी बिहेवियर. एंड ताई ने काफ़ी बार उसको मना किया था एंड तब भी इस लड़की ने बॉडीगार्ड को वो सॉफ्ट टॉय थमाया ताकि ताई को दे सके. उसके साथ जो आर्मीज थे उन लोगों ने भी कहा हाउ वियर्ड एंड क्रीपी शी वाज. एंड ताई के बारे में इसकी सोच काफ़ी डिस्गस्टिंग है यार. आई मीन
कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, मुझे सोच के ही इतना गुस्सा आता है। ताइकुक ने कितने इनोसेंटली उस लड़की के तरफ देखा, उसको लाइमलाइट में लाया, बिकॉज दे आर काइंड हार्टेड एंड डेफिनेटली डिडंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव, बिकॉज दे आर प्योर सोल। बट जो भी ऐसे सोच रखते हैं उनको हेल्प भी डिजर्व नहीं होना चाहिए, दे डिजर्व समथिंग वर्स देन दैट गाइज। देन उसके बाद हमको ताइका का अपडेट मिला था, उसने फोटोज डंप करा था बुसान के कॉन्सर्ट्स में से IG में। एंड यस, जेके तो आएगा ही, भले ही उसका हाथ आए या बैकग्राउंड में वो हो। एंड ताई ने दे डोंट नो अबाउट अस सॉन्ग को, उसके क्लिप को प्ले किया था। एंड या दे डोंट नो अबाउट अस, माय सेकंड फेवरेट सॉन्ग, बिकॉज फर्स्ट में तो वो दोनों है। एंड लेट्स वॉच ताई का फोटो डंप जिसमें वीडियो भी था। Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. सो दो चीज़ें नोटिसेबल थी विच इज़ सो क्यूट डिटेल्स टू नोटिस। पहला वाला है कि ताई के पोस्ट से पहले जिन ने पोस्ट किया था जहां उसने जेके के साथ अपना फ़ोटो डाला था, एंड देन ताई ने पोस्ट किया जहां उसने भी जिन के साथ अपना फ़ोटो डाला। इज़न्ट इट कवाई? एंड अनदर इंटरेस्टिंग क्यूट थिंग इज़ जेके के मम्मी ने Day 2 के कॉन्सर्ट में टाइगर मास्क पहनी थी, एंड ताई के पिक देखो विथ टाइगर। कोइंसिडेंस डजंट एग्जिस्ट एज यू ऑल नो। ताई काफ़ी ज़्यादा मज़े में है अपने ससुराल में, लॉल। एंड उसका कल 3 पिक और मिला विद बॉडी बिल्डर चॉय हानजिन। एंड लुक एट हिज हेयर, इट्स सो प्रिटी। एंड उसने बोगम के बर्थडे लाइव पे भी कल कमेंट किया जो वो IG पे कर रहा था, दैट बोगम शियन बोगम, 2 बार लिखा हुआ था उसने बोगम का नाम। एंड बोगम नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आता है, वो है बोगम यंग और मी, लॉल। बट लेट मी से समथिंग अबाउट दिस, ओके, समथिंग सीरियस टू सम ऑफ इनसिक्योर ताइकुकर्स एंड बेबी ताइकुकर्स। देखो, ये जो सेंटेंस जेके ने सालों पहले बोला था जब वो छोटा था, एंड अभी दे आर वेरी मच्योर, वेरी एज मच्योर्ड, एंड देयर रिलेशनशिप हैज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो डोंट मेक अ ह्यूज डील अबाउट दिस। मैंने भी अभी जो कहा वो एक फन वे में कहा था, बिकॉज जेके ने बोला था वैसा। एंड ताई ने ऑफकोर्स अपने जंगकुकी को चूज किया था तब भी, विदाउट अ सिंगल डाउट। सो या, इट्स अ टीजिंग वे, डोंट बी इडियट एंड बोगम को विलन बनाना, देन उसको ताइको के बीच में थर्ड पर्सन बनाना एंड फालतू के एडिट्स बनाना बंद करो यार, जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने कुछ FF पढ़े हैं। एनीवे गाइज, यार यही तक था अपडेट। ताइको के बिना लाइफ इतना बोरिंग लगने लगता है, इट्स लाइक लिविंग विदाउट वाटर, एंड आई एम ऑल्सो थर्स्टी। एंड टेलीग्राम भी नहीं है, बताओ वाई ऑलवेज मी एंड यू एंड अस। आई होप कि सब ठीक हो जाए यार, आई बिलीव सब ठीक हो जाएगा। लेट्स मैनिफेस्ट। एंड यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट दिस ऑल सिचुएशन एंड टेलीग्राम के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताओ। एंड यार सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ऑलवेज सपोर्ट एंड बिलीव our Taikuk no matter what, and now let's shout together with me, Taikuk forever!